हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर आपका स्वागत है आप परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने नाउन देखा था पिछले क्लास 2-3 क्लास में। नाउन देखा, नाउन के हम लोगों ने पूरा फॉर्म बनाना सीखा, उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आप लोग एडिशनल क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चन अगर जो आप लोगों को लगता है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग मेरे वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझको बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई वहीं पे कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग नाउन देख चुके हैं। मैंने उसकी पिछली क्लास में ये बोला था कि हम लोग अब अगले के क्लास में देखेंगे सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एक सीरियल से चलते हैं, एक सीरीज से चलते हैं। नाउन पढ़ लिया, नाउन से रिलेटेड आता है प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है। तो अगर जो आप लोगों ने नाउन समझ रखा है, ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में नाउन है, तो उससे रिलेट करके मैं आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो पहले प्रोनाउन समझ लेते हैं, उसका जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे और कंजंक्शन में अच्छे से जान लेंगे कि कौन सा कंजंक्शन कैसा काम करता है, तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, तो अभी के लिए प्रोनाउन देखते हैं। तो देखिए प्रोनाउन दरअसल होता क्या है। प्रोनाउन मैंने पिछली फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जो वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करे या उसकी जगह आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जो नाउन को, इसको अगर जो हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ये दरअसल में होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ये दरअसल में नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह आता है। ये नाउन को विस्थापित कर देता है। हिंदी में बोलें तो नाउन को ये क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब उसको नाउन को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। तो इसी में इसको कहते हैं प्रोनाउन। मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल में समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला नेहा हैज 2 पेन एंड, ध्यान है समझते जाइएगा, नेहा हैज 2 पेन एंड नेहाज ब्रदर हैज। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ और समझाऊंगा, उस पर भी ध्यान रखिएगा। अभी जो आपको लग रहा है कहीं सही गलत, तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। नेहाज ब्रदर हैज 5 पेंसिल एंड नेहा loves नेहाज ब्रदर। अब यहाँ पे ये मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। नेहा के बारे में कुछ मैंने जानकारी दी हुई है, तो उसको देखिएगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बनाए, प्रोनाउन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए और देखिए, मैंने बोला है कि इसमें कुछ आपको गलती दिखेगा तो उसको थोड़ा होल्ड किए रहिए, मैं उसको कुछ समझाना चाहता हूँ। नेहा हैज 2 पेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले तो ये देख लीजिए, मैंने अभी प्लूरल पढ़ा रखा था, पिछली क्लास में ही प्लूरल खत्म हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने पेन यूज किया है, यहाँ पे जो मैंने पेन यूज किया है, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये 2 जो है, ये 2 आके बता दिया कि ये जो पेन है वो 1 से ज़्यादा है। तो इस पेन का हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। तो ये पेन क्या हो जाएगा, पेन्स। क्या हो जाएगा, पेन्स। इसी तरह एंड नेहाज ब्रदर हैज 5 पेंसिल। पेंसिल क्या है, एक नाउन है, वो कितना है, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है, मतलब 5 है। 5 का मतलब 1 से ज़्यादा होता है। तो ये पेंसिल भी क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में पेंसिल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पेंसिल्स होगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कब प्लूरल बनाया जाता है उस किसी वर्ड का। तो यहाँ पे दिख गया कि 2 पेन है, मतलब मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग पेन का पेन्स किए। यहाँ पे 5, 1 से ज़्यादा 5 होता है, तो इसलिए हम लोग पेंसिल का पेंसिल्स किए। ठीक है, अब आगे आइए जो हम अब असली मोटिव जो था वो समझते हैं। मैंने लिखा है नेहा हैज़ 2 पेन्स, नेहा के पास 2 पेन है, एंड नेहाज ब्रदर
नेहाज, ये एपिस्ट्रॉफी जो एस लगा होता है, ये जब आगे हम लोग आगे आप पढ़ेंगे थोड़ा सा नॉलेज और गेन करेंगे, जब ज़्यादा जानेंगे नाउन के बारे में, तो एक केस होता है नाउन का। मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा क्योंकि मैं आपको प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अगर जो आपको नहीं पता है तो फिर बस अभी सुन लीजिए। हम लोग किसी सजीव, किसी लिविंग थिंग का, किसी सजीव, किसी पर्सन, किसी आदमी का जब किसी पर अधिकार दिखाते हैं तो उस वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसका भाई है भाई? नेहा का भाई है। ये भाई किसका है? नेहा का भाई है। तो इस नेहा का अधिकार है इसके भाई पे, दिखाया गया है, तो इसने एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया हूँ। तो नेहाज ब्रदर, नेहा हैज 2 पेन्स, नेहा के पास 2 पेन है। एंड नेहाज ब्रदर, नेहा के भाई के पास हैज 5 पेंसिल्स, के पास 5 पेंसिल है। ये जो एपिस्ट्रॉफी है ये नेहा का प्लूरल नहीं बना रहा, बल्कि इसके भाई पे इसका अधिकार दिखा रहा है। नेहा के भाई के पास 5 पेंसिल है। एंड नेहा लव्स नेहाज ब्रदर, नेहा लव प्यार करती है नेहाज ब्रदर, नेहा के भाई को। क्या आप लोग थोड़ा भी केयर कर रहे हैं कि कितनी बार नेहा यूज हुआ है? एक बार, 2 बार, फिर 3 बार और यहाँ 4 बार, ठीक है। तो कितनी बार नेहा यूज किया गया? एक बार नेहा यहाँ, नेहा हैज 2 पेन्स। एंड फिर ब्रदर पे उस नेहा का अधिकार दिखाने के लिए नेहाज एपिस्ट्रॉफी एस, नेहाज ब्रदर हैज 5 पेंसिल, नेहा के भाई के पास 5 पेंसिल्स हैं, मतलब 5 वो पेंसिल्स हैं। एंड नेहा और नेहा लव्स नेहाज ब्रदर, नेहा अपने नेहा के भाई को प्यार करती है। ये था, मैंने पूरा सेंटेंस लिखा। ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। मैं जो बोलना चाह रहा था वो तो दिखा दिया, लेकिन बार बार नेहा बोलने और लिखने में भी थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बनाया गया प्रोनाउन, मतलब कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह आ जाए, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेहा हैज 2 पेन्स, नेहा के पास 2 पेन हैं। एंड नेहाज ब्रदर की जगह हम लोग लिख सकते हैं, इसको इरेज करेंगे अब हम लोग, और नेहाज ब्रदर की जगह लिखेंगे हर ब्रदर, हर ब्रदर, HER, हर ब्रदर हैज 5 पेंसिल्स। एंड अब फिर इस नेहा को हटाएंगे और इस नेहा की जगह एक वर्ड यूज करेंगे सी लव्स। अब फिर इस नेहा को हटाया और इसकी जगह यूज किया हर। अब ये बाद में हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हर आया, सी आया। अभी के लिए बस आप देखिए कि ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इस वर्ड में पहले यहाँ नेहा लिखा था जो कि एक नाउन था, उसको रिप्लेस किया, हटा के हर आया। यहाँ पे नेहा लव्स लिखा था, उसको हटाया और सी आया, एक वर्ड आया सी। यहाँ पे जो वर्ड नेहा यूज किया गया था वो भी क्या था? एक नाउन था, उसको हटा के हर आया। तो ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, हर, सी, हर, ये वर्ड किसको रिप्लेस किए हैं? एक नाउन नेहा को हटा के उसकी जगह आए हुए हैं। क्या हुए हैं? एक नेहा मैंने लिखा था, बार बार नेहा लिखा हुआ था, उस नेहा को हटा कर एक बार हर आया, फिर सी आया, फिर हर आया। तो ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है हर, सी, हर, वो किसको रिप्लेस कर रहे थे? इनकी जगह क्या यूज हुआ पहले यूज था। यहाँ पे जो पहले यूज किया गया था वो नेहा था, और नेहा क्या था? नाउन है। ये नेहा क्या हुआ? नाउन है। अब ये नाउन की किस पार्ट से बिलोंग करता है ये भी अब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत है। ये नाउन है, और नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है? ये एक पर्टिकुलर नाम है, किसी का नाम है नेहा। ये कोई लड़की है, ये गर्ल्स है, गर्ल्स क्या हो गया? कॉमन नाउन, उस लड़की में से एक नाम निकाला गया नेहा, तो ये नेहा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन, ये नाउन है, नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है? प्रॉपर नाउन से। किस पार्ट से बिलोंग करता है? प्रॉपर नाउन से। तो किस नाउन से बिलोंग करता है? प्रॉपर नाउन से। तो ये नेहा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। इसी नाउन को रिप्लेस किया हर ने, तो ये जो भी वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करता है वही कहलाता है प्रोनाउन। तो ये हर क्या हो गया? प्रोनाउन। यहाँ पे सी क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले नेहा था जो कि नाउन था, उसको रिप्लेस करके सी आया। यहाँ क्या है? हर। पहले क्या था? नेहा क्या था? नाउन को हटा के हर आया, तो ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है। तो आप देखिए, अभी इसको कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, तो जो थोड़ा सा अगर जो अच्छे से इंग्लिश पढ़े होंगे तो वो ये कह सकते हैं ये हर एडजेक्टिव है।
है एडजेक्टिव, लेकिन मैं जो अभी समझाना चाह रहा हूँ अभी उसको समझिए कि कोई अगर वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करता है, किसी नाउन को हटा देता है, तो वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन आप लोगों ने समझ लिया, इसको एक और सेंटेंस से समझते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। Ram is a student and Ram plays cricket। ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज अ स्टूडेंट एंड राम प्लेज क्रिकेट। राम एक लड़का है, सॉरी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पे ए यूज किया हुआ है, मतलब स्टूडेंट कितना है, एक ही है, तो इसलिए मैंने इसका प्लूरल नहीं बनाया। राम एक स्टूडेंट है एंड राम प्लेज क्रिकेट, बार बार फिर राम मैंने लिखा। मैंने राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है, राम एक छात्र है, और राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो देखिए मैंने बार बार राम यूज किया, तो इस राम की जगह एक वर्ड यूज किया गया ग्रामरियंस के द्वारा, वो वर्ड था ही। वो कौन सा वर्ड था, ही। राम की जगह एक वर्ड यूज किया गया ही। ठीक है, तो ये जो वर्ड यूज किया गया ही, ये किसको रिप्लेस करता, ये रिप्लेस करता राम को। राम क्या है, एक नाउन है, नाउन का कौन सा पार्ट, प्रॉपर नाउन। तो ये था नाउन, नाउन का प्रॉपर नाउन को रिप्लेस किया इस ही ने, तो यही ही कहलाता है प्रोनाउन, यही ही कहलाता है प्रोनाउन। तो जो वर्ड, अब फिर आप समझ लीजिए, जो वर्ड किसी भी तरीके से किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो वर्ड किसी भी तरीके से किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, वही कहलाते हैं प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन उस नाउन को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी नाउन का रिप्लेसमेंट ही कहलाता है प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन के भी कई पार्ट होते हैं, प्रोनाउन के भी कई पार्ट होते हैं। प्रोनाउन के भी कई पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन देखिए व्यक्तिवाचक, हिंदी में कहा जाए तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दरअसल में किसी पर्सन को रिफर करते हैं, किसी पर्सन या किसी थिंग को रिफर करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इनका जो काम होता है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ, कल इसको और अगली क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको जैसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन मैंने इंट्रो कराया था, वैसे ही मैं पहले प्रोनाउन का इंट्रो करा दे रहा हूँ। फिर पर्सनल प्रोनाउन में 3 भाग हो जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में 3 भाग हो जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 भाग हो जाते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन को और अच्छे से कल समझेंगे, लेकिन अभी के लिए पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ। इसको इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि इसका यूज बहुत ही अच्छे से है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ध्यान से समझिएगा। रिलेट करा रहा हूँ, आपको रिलेट करना है। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कोई भी कुछ भी थोड़ा भी बेकार चीज़ नहीं है, अच्छी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा।
बस थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा मेरे साथ। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर दीजिएगा। आप खुद बोलेंगे कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड पर्सन। मैं बात कौन कर रहा है, मैं किससे कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। किसके बारे में हो रही है, प्रोनाउन के बारे में हो रही है। ठीक है, तो जो बात करता है ना, जो बात करता है वही कहलाता है फर्स्ट पर्सन। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, सही है। जिससे बात की जाती है वो कहलाता है सेकंड पर्सन। तो मैं किससे से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो ये कहलाएगा थर्ड पर्सन। अब इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख दूं, इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख दूं, तो यही वहीं पे फिर डिसाइड कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यही चीज मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूं। इंग्लिश में मैंने लिखा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन को। इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आई टीच यू, आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश। अब यही जो है, अब यहीं पे आप जो बात मैंने बोला वही चीज आप समझिएगा। कौन कौन बोल रहा है, कौन किसको पढ़ा रहा है, ये काम कर रहा है। बोलने का काम कौन कर रहा है, ये आई, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं। पढ़ा कौन रहा है, मैं। किसको, तुमको, क्या चीज, किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। रिलेट कीजिएगा। बोल कौन रहा है, मैं। किससे बोल रहा हूं, आपसे। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो यही चीज मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, आई टीच यू, मैं टीच यू इंग्लिश। पढ़ा कौन रहा है, आई। पढ़ा कौन रहा है, आई। किसको, यू को। क्या, किसके बारे में पढ़ा रहा है, इंग्लिश के बारे में। तो ये जो बोलता है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। क्यों, क्योंकि इसको ही बताया जा रहा है, इसी से बात की जा रही है। मैं अगर जो पढ़ा रहा हूं तो मैं ही बोल रहा हूँ, बोल के ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसको मैं बोल रहा हूं सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखिए, आई टीच यू इंग्लिश। बात किया फर्स्ट पर्सन ने, सुना सेकेंड पर्सन ने, बात जिसके बारे में की गई वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसको और थोड़े अच्छे समझते हैं। अब कुछ जगह ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हर जगह बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। जैसे ये लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम said, Ram told me that you were ill। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें थोड़े और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस है, राम टोल्ड मी। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे ये समझते हैं बोलने का काम राम तो कर रहा है तो राम फर्स्ट पर्सन हो गया। नहीं, मैं अभी फिर इसको रिलेट करूंगा। राम टोल्ड मी दैट यू वर इल। राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार थे। अब इस चीज को फिर रिलेट करते हैं। हम दोनों मान लीजिए दोस्त हैं, आपस में बात करते हैं। दोस्त वैसे भी हैं, मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 97 है डेट ऑफ बर्थ। तो मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं, जैसे मेरा कोई दोस्त है वो बीमार है, ठीक है, तो एक दूसरा दोस्त है राम, वो आके मुझसे कह रहा है, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा यार राम आया था, राम कहा कि तुम बीमार हो, राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार हो। देखिए यहाँ पे बात फिर मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ पे बात फिर मैं ही कर रहा हूँ। मैं इसको लिखवा सकता हूँ, रट्टा मरवा सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसका ट्रिक भी बता सकता हूँ, क्वेश्चन कर ले जाएंगे, पर इसको फील कीजिए ना, रिलेट कीजिए ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मेरा दोस्त था राम, अब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, बात फिर राम के बारे में हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस में लिखा भले है कि राम ने बोला मुझसे
तो यहाँ पे दिख रहा है कि राम बोलने वाला है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। मुझसे बोला है सेकंड पर्सन हो गया, जिसके बारे में बात की गई है थर्ड पर्सन हो गया। नहीं, इसको रिलेट कीजिए, समझिए कि दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोला राम बोला कि एक मिनट रुक जाइए। राम मेरे पास आया। अब इसको रिलेट कीजिए। राम बोला, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ यार, राम ने बोला कि तुम बीमार हो, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? फिर अब इसी को बोल के देखेंगे ना तो समझ में आएगा। राम ने बोला कि तुम बीमार हो, राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार हो। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राम ने बोला यार कि तुम बीमार हो, राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार हो। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है, राम टोल्ड मी दैट यू वर इल। अब मैं इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी को बोल रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं इसी सेंटेंस को बोल रहा हूँ। राम टोल्ड मी दैट यू वर इल, तो मैं बोल रहा हूँ राम। अब इसको एक बार देखते रहिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार थे, राम ने मुझसे कहा कि तुम बीमार थे। तो यहाँ पे मैं ही बोल रहा हूँ, बोल मैं ही रहा हूँ, बात आप ही से कर रहा हूँ, लेकिन अब बात हो रही है राम के बारे में। तो यहाँ फिर से राम थर्ड पर्सन हो गया, राम थर्ड पर्सन हो गया, मी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो पहले तो आप फील करना है तो एक बार बोल के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कौन कर रहा है? मैं आप ही से कर रहा हूँ, लेकिन बता ये रहा हूँ कि राम ने मुझको बताया है कि तुम बीमार थे, राम ने मुझको बताया कि तुम बीमार थे। तो यहाँ पे फिर बात राम के बारे में की जा रही है कि वो आया था और मुझको बताया कि तुम बीमार थे, ठीक है। लेकिन बोल फिर मैं ही रहा हूँ और सुन आप ही रहे हैं, बात थर्ड पर्सन राम के बारे में हो रही है। तो बोलने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, यही यू को इन्फॉर्म कर रहा है कि राम ने इसको बताया है, ठीक है। तो बोलने वाला मी है, सुनने वाला यू है, और बात जिसके बारे में हो रही है वो राम है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन होगा? थर्ड पर्सन यहाँ फिर राम होगा, फर्स्ट पर्सन मी होगा और सेकंड पर्सन यू होगा। अब इसका एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर इतना एफर्ट डालने की, इतना कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ट्रिक होता है, समझ लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। और क्लास बस यहीं पे आज का बंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है शुरू में आवाज़ थोड़ी कम आए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कम आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी और इससे रिलेटेड फॉर्म आते हैं, आई और वी और इसका रिलेटेड फॉर्म आता है। इसका रिलेटेड फॉर्म अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड पर्सन जो होता है उसमें बस यू आता है। अब यही बस आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और इसके फॉर्म आते हैं। सेकेंड पर्सन में बस यू आता है और उसका फॉर्म आता है। थर्ड पर्सन जो होता है, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। मतलब कि ही, सी, दे, राम, किसी का नाम भी हो, श्याम, इट, ये सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप नहीं समझ पाए मेरे समझाने के बावजूद, तो ये याद रखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है या उसका फॉर्म, सेकेंड पर्सन में यू आता है या उसका फॉर्म, थर्ड पर्सन में इन तीनों को छोड़ के ही, सी, इट, दे, राम, श्याम ये आते हैं या फिर इसके फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिलेट करके समझाने की कोशिश किया हूँ। बार बार मैं आपको एकदम दोस्तों की तरह बैठ के आपसे बात करके समझा रहा था कि बात करने वाला, जैसे अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो बात किसके बारे में कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आई, मैं अगर जो अपने आप को इंडिकेट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई। या फिर अगर जो 3-4 लोग आपको बता रहे हैं, 3-4 लोग आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर एज अ इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं, तो वी बोलेंगे। तो ये आई और वी इसीलिए रखे जाते हैं फर्स्ट पर्सन में। अगर जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप बार में बोल रहा हूँ, आपका मतलब होता है इंग्लिश में यू, तो इसीलिए सुनने वाला यू
ये हमेशा सेकंड पर्सन में आता है। बाकी किसी के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इस समय प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है, तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये था आपका प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज के क्लास में बस इतना रखते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे अगर जो टाइम बचा तो। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही रखते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा नाउन का। और जो क्वेश्चन नाउन का अगर जो आप लोग को डिफिकल्ट लगे या किसी बुक्स में नहीं लगा, बुक का है क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा, किसी भी बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख के वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर जो मुझे लगा कि ये सारे बच्चों को बताना चाहिए, तो वो मैं आके वह यहीं ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड नहीं रह गया, आप वाइट बोर्ड पे आके आप सभी लोगों को वो चीज़ समझा दूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।